तोमर जी सी चिट्ठी से कुछ नहीं निकलने वाला, वो तो वही घसी पिटी बातें पुरानी करते हैं। आप खेती कृषि के 3 बिल को पढ़ के फिर संवाद कीजिए, आपको खुद रास्ता दिख जाएगा। ये कृषि के जो 3 कानून हैं आपकी जिंदगी में अंधेरा लाने वाले हैं, आपको कृषि क्षेत्र से बाहर करके शहरों की ओर धकेलने वाले हैं और पूरी तरह जो कारपोरेट घराने अंबानी अडानी जी, उनका अब खेती सेक्टर में भी कब्जा करवाना का बात है। पहले उन्होंने भारत के जो पूरे बाजार हैं उनके ऊपर तो पूरा कब्जा कर लिया, अब कृषि क्षेत्र था जो कुदरती अनाज पैदा के सोमे हैं उन पर कब्जा करने का अब उनकी तैयारी है। जब तक कारपोरेट घरानों की वस्तुओं का, खास करके अंबानी अडानी जी की जो उत्पाद है उनका बाइकाट नहीं करेंगे, शायद हम आंदोलन ना जीत पाए। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। उनका कहना है कि मोदी सरकार किसानों के खिलाफ गलत प्रचार कर रही है और कृषि कानूनों को सही बताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। मैं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का सूबा जनरल सकत्तर सरवन सिंह पंधेर बोल रहा हूं। आज यहाँ दिल्ली के अंदर जो कुंडली सिंघू बॉर्डर पर जो मोर्चा चल रहा है किसान मजदूर आंदोलन का, यहाँ पर जितने भी इस आंदोलन के दौरान शहीद हो गए हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और शाम को हम लोग मोमबत्ती जलाकर उन्हें याद करेंगे। इसी तरह से पूरे पंजाब में भी और पूरे देश में गांव-गांव और उनके लिए गुरुद्वारों में अरदास भी होगी। यहाँ पर भी 12 बजे हम अरदास करेंगे और इस तरह से जो शहीदी दिहाड़ा है उसे मनाया जाएगा। जिस तरह से मोदी सरकार अब किसान आंदोलन को धमकाने का भी काम कर रही है, जहां वो हमारे विरोध प्रचार कर रहे हैं, हमें बदनाम कर रहे हैं और ये बदनामी का ये कारण है, ये बातें लोगों के बीच चली जाएं कि इनको विदेशों से फंड आ रहा है, इनके इस आंदोलन के जो हाथ हैं वह विदेशों में हैं। और जब लोगों के बीच किसान आगू जो है उनका भरोसा टूट जाए तो इस आंदोलन को ख़त्म करवा दिया जाए। सभी लोग जानते हैं कि सभी किसान संगठन वो देश के वासी हैं और हमेशा ही भारत की एकता अखंडता के लिए आगे होकर बात करते हैं और जो कृषि के 3 कानून हैं उनकी जो असल सच्चाई है वो लोगों तक लेके गए हैं। इसलिए भारतवर्ष पूरा मोदी जी के कृषि के 3 कानूनों का विरोध कर रहा है। हम पूरे देशवासियों को, पंजाबियों को इन कृषि कानूनों की, मैं तो देशवासियों को कहूँगा हिंदी में कॉपी लीजिए इन्हों से, तो आप खुद पढ़ लीजिए और फिर आपस में संवाद कीजिए तो आपको सच्चाई सामने आ जाएगी। तोमर जी सी चिट्ठी से कुछ नहीं निकलने वाला, वो तो वही घसी पिटी बातें पुरानी करते हैं। आप खेती कृषि के 3 बिल को पढ़ के फिर संवाद कीजिए, आपको खुद रास्ता दिख जाएगा। ये कृषि के जो 3 कानून हैं आपकी ज़िंदगी में अंधेरा लाने वाले हैं, आपको कृषि क्षेत्र से बाहर करके शहरों की ओर धकेलने वाले हैं और पूरी तरह जो कारपोरेट घराने अंबानी अडानी जी, उनका अब खेती सेक्टर में भी कब्जा करवाना का बात है। पहले उन्होंने भारत के जो पूरे बाजार हैं उनके ऊपर तो पूरा कब्जा कर लिया, अब कृषि क्षेत्र था जो कुदरती अनाज पैदा के सोमे हैं उन पर कब्जा करने का अब उनकी तैयारी है। तो ये इसी तरह से मोदी सरकार बदले की भावना से पंजाब के आड़ती और व्यापारियों के ऊपर छापेमारी करवा रही है
कि आप आंदोलन की हमायत क्यों करते हैं, तो ये अगर कुछ दोष था तो अभी क्यों कार्रवाई की गई आपने, पहले क्यों नहीं कार्रवाई। आपकी अकाली दल भाजपा की सरकार 10 साल रही है, तो ये बातें बदले की भावना से किसानों को धमकाने का जतन हो रहा है, किसानों को फुसलाने का जतन किया जाता है, फर्जी किस्म के यूनियंस खड़ी करके बिल के हक में बोलने की बात कही जा रही है। तो मैं देशवासियों को बोलना चाहूँगा, आज आप पूरे ग्रामीण भारत में, शहरों में भी शहीदों को याद कीजिए, शाम को अपने घरों घरों में मोमबत्ती जगाइए, और भी किसी तरह से आप शहीदों को याद करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप करिए, और हमें आशा भी है आप लोग सभी ये कार्य करेंगे। और देखिए, इन कृषि कानूनों को रद्द कराने के अलावा और सभी जो आपकी फसलें हैं, चाहे गेहूं है, धान है और दालें हैं, या और भी आप बोते हैं, उन सभी का कम से कम सपोर्ट प्राइस और सरकार की खरीद की गारंटी वाला कानून लाने के बगैर ये मसले हल नहीं हो सकते। तो आज हम यहाँ पर फिर बीकेयू एकता अगराहा और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और सी बातें भी आपके सामने, और आंदोलन और तेज किएगा। और मेरी 1000 बातों की, लाख बातों की एक बात ही मान लीजिएगा जो सबसे बड़ी है, जब तक आप कारपोरेट घरानों की वस्तुओं का, खास करके अंबानी अडानी जी की जो उत्पाद है उनका बाइकाट नहीं करेंगे, शायद हम आंदोलन ना जीत पाए। तो हमें तो पूरी तरह आशा है, हम आज भी इस बात पर कायम हैं कि मोदी जी खुद बात करें और देश की सभी संगठनों को जो 506-7 के नज़दीक है उनमें बुलाएं, और खुले मन से, जब पूरा भारत वर्ष आवाज उठा रहा है कि आपके कृषि कानून ठीक नहीं है, वापस लीजिए। अगर प्रधानमंत्री जी ये बात करते हैं तो मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री जी आप इसका स्वयं जो फायदा भी आप ले लीजिए, आगे भी आप होइए कि मैंने भारतवर्ष की आवाज़ सुन ली है और ये मुझे प्राप्त होना चाहिए कि मैंने जो भारत के लोगों की आवाज़ सुनकर ये कृषि के कानून वापस ले लिए, हमें इसका एज भी मत दीजिएगा। तो ये शुभ काम प्रधानमंत्री जी आपको जल्दी कर लेना चाहिए, और नहीं तो हमारे पास तो कुछ दूसरा रास्ता नहीं है, हम लगातार आंदोलन करेंगे, क्योंकि जो बात हमारे पक्ष में नहीं है हम उसे कैसे मान सकते हैं। धन्यवाद। साथ ही पंधेर ने दिल्ली आने वाले किसानों को सफर के दौरान एहतियात बरतने की अपील की है, ताकि कोई हादसा या घटना ना हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल हिंदी।